Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your study. इस लेसन का अगला पार्ट पढ़ाने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी मैं आपके पास ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आशा करता हूं कि जो भी मैंने कल पढ़ाया था वो सभी लोगों को समझ में आया था और अच्छी तरह से आपको समझ में आया। बेटा फिर भी मैं आप लोगों से एक ही बात करता हूं कि यदि आपको किसी भी वर्ड्स मीनिंग में यदि कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे फ़ोन नंबर है 9992997954 9992997954। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करके आप मुझसे कोई भी आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का क्या होता है, मैं बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, कि कुछ एक बहुत ही शानदार जो अभी मेरे साथ घटित हुआ है, डैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मैं तुरंत आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेन्स। ट्रेन्स का अर्थ मैंने कल बताया था, जो खदांक जो होते हैं उसके अंदर हम खड़े हुए थे। यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग थी भाई। इट वाज क्रिप, यहाँ तक तो शायद मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, याद देखिए। आई शुड लाइक टू बी एबल, मैं आपको बताना चाहूँगा, टू टेल यू डैट वी बिगेन इट, कि जो भी प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हुई थी वो हम लोगों ने शुरू की, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई है, आई एम एसएम टू से, मुझे कहते हुए बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इट इज़ डैट फ्रिट्स बिगेन इट। फ्रिट्स मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, जो जर्मन जो सैनिक जो होते हैं उसको हम फ्रिट्स बोलते हैं, कि जर्मन सैनिकों ने इसका शुरुआत की थी। फर्स्ट सम हाउ समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेन। सबसे पहले किसी व्यक्ति ने, जो जर्मनी का जो सैनिक था उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने एक वाइट फ्लैग को हवा के अंदर हिलाया। दे देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, तब वो हमें पुकार रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, जो युद्ध जो क्षेत्र है उसकी अगले साइड से वो हमें बुला रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, TOMMY। टॉमी अंग्रेज सैनिकों को बोलते हैं भाई, अंग्रेज सैनिकों आपको भी क्रिसमस की हार्दिक बधाई, हैप्पी क्रिसमस। वैन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हमें इसके लिए बड़ा ही आश्चर्य हुआ, सम ऑफ अस साउटेड बैक, हम में से एक व्यक्ति ने उसका चिल्लाते हुए आंसर दिया, सेम टू यू फ्रिट्ज, भाई जर्मन सैनिकों आपको भी हार्दिक बधाई, सेम टू यू। आई थॉट डैट वुड बी डैट, मैंने सोचा कि भाई यहीं तक बस सीमित हो गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। वी ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा ही किया, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन द ग्रे कोट, ग्रे ग्रेट कोट, लेकिन उनमें से एक जो भूरे कलर की, जो स्लेटे कलर का एक जो कोट पहने हुए था लंबे, वो खड़ा हुआ, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो क्या करने लगा, सफ़ेद झंडे को हिलाने लगा। डोंट शूट लेट्स, भाई लड़के गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन, तब दोबारा से एक दूसरा सैनिक वहाँ से खड़ा हुआ, द परपेट्स एंड अनदर, दूसरा खड़ा हुआ, कीप योर हेड्स डाउन, और मैंने क्या कहा कि भाई अपना सिर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने व्यक्तियों से कहा, इट्स द ट्रिक, यह कोई एक योजना हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन यह कोई एक योजना नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बोतल अबाउ हिज हेड, उनमें से एक जो जर्मन जो सैनिक है अपने सर के ऊपर से एक बोतल को हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, भाई आज कौन सा दिन है, क्रिसमस का दिन है टॉमी, अंग्रेज सैनिकों आज क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप, स्कैनएप का अर्थ क्या होता है कि भाई हमारे पास जर्मनी शराब है। वी हैव सुसैग, सुसैग का अर्थ होता है हमारे पास कबाब है, जो मांस मछली जो बोलते हैं। वी मेट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं। यस हाँ, बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और उसी समय उनमें जो दर्जनों जो
जर्मनी जो सैनिक थे वो खड़े हुए और वो क्या करने लगे, हमारी साइड वो आने लगे। एंड नोट अ राइफल बिटवीन दैम, और उन किसी के पास भी हथियार नहीं था। लिटिल प्राइवेट मोरियस वाज द फर्स्ट अप, अब जो हमारे पास जो लिटिल जो प्राइवेट जो मोरियस था वो खड़ा हुआ। कम ऑन बॉयज, लड़कों आओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देर वाज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद वहाँ पे कोई भी नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ पे एक अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको रोकना चाहिए था। देर एंड देन, तब भी। आई सपोज, मैंने माना। बट द ट्रूथ इज डैट, लेकिन सच्चाई ये है। नेवर एवन ऑकर्स टू मी आई शुड, वो मेरे साथ कभी भी घटित नहीं हुआ, मुझे जो करना चाहिए था। All along their lines and ours, I could see men walking slowly towards one another. और क्या कह रहा है कि उन सभी की जो लाइनें जो बनी थी, जो हमारे सैनिकों की और जो जर्मन जो सैनिकों की जो लाइनें थी, मैं उनको एक दूसरे को पास आते हुए देख सकता था। ग्रे कोट्स, हल्की स्लेटर कलर के जो कोट, खाकी कोट्स, और जो हम लोगों ने जो खाकी वर्दी जो पहने हुए थे, इन द मिडल बीच के अंदर मिल गई। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उनका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार, युद्ध के बिल्कुल बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति का निर्माण कर रहे थे, हम शांति प्रदान कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेज, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो, डियरेस्ट कॉनी, प्रियतम कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फिट्स ऑफिसर, जैसे कि जो मेरी जो फीलिंग्स थी, और जैसे ही मैंने उसको एक जो जर्मनी जो अधिकारी था उसकी आंखों में देखा। हु अपोज्ड मी, वह मेरे पास आया। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्या कहा, हंस वॉल्फ, मेरा नाम क्या है भाई, हंस वॉल्फ। ही सेड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हेड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे गर्म जोशी के साथ मतलब हाथ मिलाते हुए उसने और उसको पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम द ड्यूजल्सडॉर्फ, मैं ड्यूजलडॉर्फ का हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का अर्थ होता है एक समूह यादें के क्लब जो होता है, उसके अंदर मैं क्या करता था भाई, जो सेलो बजाया करता था। हैप्पी क्रिसमस, आपको हैप्पी क्रिसमस। अब क्या कहता है, कैप्टन जेम्स मैकफिरसन, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफिरसन है। आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया। एंड आ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की हार्दिक बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम द डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट के अंदर एक स्कूल अध्यापक हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के जो वेस्ट भाग के अंदर जो डॉर्सेट है उसके अंदर मैं एक अध्यापक हूँ। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, ओ वह मुस्कुराते उसने कहा। आई नो द प्लेस, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उस जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी सेड माई रम्स रेसन्स, और हमने क्या किया, जो मेरे हिस्से की जो रम थी, जो शराब थी, हमने उसको शेयर किया एक दूसरे से दी। एंड एक्सेलेंट सो सेग, और हमने अपना कबाब भी एक दूसरे को शेयर किया। वी वर टॉक्ड, हम बातचीत कर रहे थे। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हम बातचीत कैसे कर सकते हैं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग बिल्कुल अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इन टर्न्स आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन इसके बाद में पता लगा कि उसने कभी भी डॉर्सेट के अंदर वो नहीं गया था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के अंदर कभी भी नहीं गया था। ही हैड लर्न्स ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जितने भी वो इंग्लैंड के बारे में वो जानता था उसने स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और किससे भाई, जो इंग्लिश की जो किताबें थी वो उसने उससे सीखा था। हिज फेवरेट राइटर्स वाज थॉमस हार्डी, उसका जो पसंदीदा जो राइटर था इंग्लिश का वो कौन था, थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मीडिंग क्राउड, और उसकी जो सबसे पसंदीदा जो बुक थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देर इन नो मैंस लाइट, जो युद्ध क्षेत्र था उसके अंदर। वी टॉक्ड ऑफ द बादशाहिबा एंड द ग्रीव गैब्रिल्स ओक्स एंड सार्जेंट थोरी एंड डॉर्सेट, और हम सभी ने इन चारों के बारे में बातचीत की। ही हैड आ वाइफ, उसके पास क्या थी भाई, उसके पास एक पत्नी थी। स्मोकिंग सॉरी एंड सन, और उसका एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो इसकी क्या हुआ था भाई, 6 महीने की उसकी एज थी। एज आई लुकड अबाउट मी, जैसे उसने मेरी तरफ देखा।
देर वर हैंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रू एवरीवेयर। वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खाकी और जो ग्रू कलर की जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो सैनिक वहाँ पे एकत्रित हो रहे थे, इकट्ठा हुए। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, मतलब युद्ध क्षेत्र के अंदर स्मोकिंग, सिगरेट पी रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हंस ओल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट टू योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। और मैंने क्या कहा कि भाई हंस ओल्फ ने और जो मैंने जो आपके द्वारा जो क्रिसमस के ऊपर जो भेजा गया जो केक था उसका बचा हुआ हिस्सा मैंने उसको हंस वोल्फ को दिया। ही थॉट, उसने सोचा था मैरिजपन्स वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। जो मैरिजपन का अर्थ क्या होता है कि जब हम केक बनाते हैं जो उसका जो निचले जो सतह जो टाइट होती है उसको बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। आई एग्रीड, मैंने उसको महसूस किया या मैं उससे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर किसी बात से एक दूसरे से सहमत थे। बट ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, वहाँ पे कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी। कौनी कौनी। देन समवन, तब उनमें से कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता था कि वह कौन था, ब्रोट आउट आ फुटबॉल, वो एक फुटबॉल लेकर आया। एंड ग्रेट कोट्स वर ड्रम्ड इन पाइल्स टू मेक द गोल पोस्ट, और जो हमने जो लंबे लंबे जो कोट पहने हुए थे उसको बांधकर वहाँ पे क्या किया, एक गोल पोस्ट का निर्माण किया। एंड द नेक्स्ट वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रेंड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और जब अगले जो हम जानते थे कि जो अंग्रेज सैनिक और जो जर्मन जो सैनिक थे वो युद्ध क्षेत्र के बीच में क्या करने वाले थे भाई, एक फुटबॉल मैच खेलने वाले थे। हंस ओल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चेयर, हम दोनों देख रहे थे और बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, ताली बजा रहे थे। स्टैंपिंग आवर फीट, और हम अपने पैरों को स्टैंपिंग कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग, और हम वहाँ पे जो सर्दी को भगाने के लिए जितना जो कार्य कर सकते थे वो कर रहे थे। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, उसने कुछ समय के बाद कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसोल्व द वार, मेरा मानना है कि हम इस तरीके से इस युद्ध के परेशानी को सोल्व कर सकते हैं। आ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के माध्यम से। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच के अंदर किसी की भी हत्या नहीं होगी। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फेंस, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो व्यूज बिकम विडो, और कोई भी पत्नी क्या नहीं होगी बेटा, विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब मैंने क्या कहा कि अंग्रेज व्यक्ति ही यहाँ पे इस मैच को जीतेंगे, प्रॉब्ली शायद। वी लाफ्ड एट दैट, और हम इसके ऊपर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द मैच, और हम दोनों ने मिलकर उस मैच को देखा। सैड टू से, मतलब कहते हुए दुख हो रहा है, कौनी, फ्रिट्स वॉन, कि जो फ्रिट्स थे जो जर्मन सैनिक थे वो जीत गए थे 2-1, मतलब एक की बजाय वो 2 गोल से वो जीत गए थे। बट हैंस वोल्फ जेनेसी सेड, लेकिन हांस वोल्फ ने कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर, जो हमारा जो वो था ना वो चौड़ा था देन देयर, आपकी वजह से। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, ये अच्छी बात नहीं थी। ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही करेंगे, कल फिर हम इस लेसन के साथ आते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।